उनमें एक तो मैट्रिक्स का था, ये हमने कर लिया। अभी डेली इसका एक क्वेश्चन होया करेगा, जब तक परफेक्टनेस नहीं है। मैं से स्कूल में करवा के देखूँगा, कैसे भी बताऊँ आपको। आज तो होमवर्क में दे ही रखे हैं। दूसरा है एलपीपी का, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर का मतलब होता है एक डिग्री वाली जो इक्वेशन थी वो। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि उनका ग्राफ वगैरह खींचते हैं हम, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक समस्या का समाधान होता है, उसको बोलते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जैसे 10वीं में आया था 2x + 3y = 6 है। इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो ग्राफ के लिए क्या होता है, 2 ही पॉइंट काफ़ी होते हैं। जनरली हम उसको लेते हैं, एक बार x को 0 कर दिया, जैसे इसमें 0 कर दिया x, तो 2 × 0 3y = 6, तो 3y = 6, और y कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर y को 0 कर दो, y को यहाँ 0 करोगे तो x कितना आएगा 3। बस यही काफ़ी है। यहाँ पे ये टेबल बनाएंगे हर एक उसके लिए, तो ये डिसाइड होता है। कई बार ये 20-30 ऐसे आ जाएं तो हमने स्केल कितना लेना है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ 1 2 3 है तो इसको ऐसे ले सकते हैं हम। पहला है x 0 y 2, तो ये पॉइंट हो गया। फिर है x 3 y 0, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या करेंगे, इनको मिला के बढ़ा देंगे। इतना काम तो हमने किया था 10वीं में, और यहाँ लिख भी देंगे 2x = 3y = 6। अब यहाँ क्या होगा, बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा 2x + 3y <= 6। तो या तो लाइन के इधर का एरिया है या लाइन के इधर का एरिया है। जनरली जिसमें लेस का होता है तो इसके नीचे का एरिया होता है, ये बड़ा, नहीं तो ये ऊपर का होता है। लेकिन उसका चेक कर सकते हैं हम ओरिजिन को, 0 0 को रख के देख लें। इसमें 0 + 0 < 6, तो इसका मतलब 0 < 6 ये ट्रू है। तो इसका मतलब वही रीजन पड़ता है जिसमें ओरिजिन है, तो नीचे वाला एरिया है। तो ऐसे फिर कॉर्नर आएंगे, आगे की कार्रवाई में बाद में बताऊंगा। तो पहले हम इनका ग्राफ खींचते हैं। जैसे यहाँ अब की बार ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 11th में भी है सर ये। 11th में भी है, लेकिन 11th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसका बस। ये आया हुआ है बेटा यहाँ पे 35वां क्वेश्चन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। मिनिमाइज भी करना था और मैक्सिमाइज भी करना था, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। ये जेड मिलेगा हर क्वेश्चन में जिसको मैक्सिमाइज करना है। कंस्टेंट क्या होती हैं, कंडीशन। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी ये है, और ये चौथी ये। तो इसका मतलब है
फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है, तो 3 का ग्राफ खींचना हमने। तो यहाँ पे पहले जिसको मैक्सिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, उसको लिखते हैं हम। z दे रखा है 5x प्लस 10y, ठीक। अब फिर उसके नीचे लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कंडीशंस। कंस्ट्रेंट क्या क्या है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन 60 और x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y, ये 4-5 कंडीशन है। ऐसा इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीमत निकालना, मिनिमाइज का मतलब है कम से कम कीमत निकालना। लेकिन शर्तें ये हैं। तो पहले हम किसका ग्राफ खींचेंगे बेटा, यहाँ पे x प्लस 2y और बराबर का मान के चलो पहले 120। तो मैंने क्या बताया था, पहले x को 0, तो y कितना आएगा यहाँ 60। समझ आ रही बेटा औरों को भी? योगिता राधा ये, तो y कितना हो जाएगा 120/2 और y कितना हो गया 60। फिर y को 0 कर देंगे, 120। तो x जमा 0 बराबर 120, तो x कितना आ जाएगा 120। तो इसका ग्राफ जो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 60 की स्केल का है बेटा। हर्ष कह रहा है 20-20 के ले लो, बढ़िया रहेगा। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, यहाँ भी 20, तो पहला पॉइंट है x 0, y 60, तो ये पॉइंट हो गया। फिर है x 120, इसको मिला के बढ़ा दो, अब देखो बेटा इस पे लिख भी दो x प्लस 2y बराबर 120। ये लिख दिया। अब या तो इसके इधर का एरिया है या इसके इधर का, तो इसमें क्या रखेंगे 0, 0 रखें, जिसमें ओरिजिन जिस साइड पड़ता है इसके नीचे पड़ता है, तो इसको हम रखेंगे। तो क्या होगा 0 प्लस 0 लेस देन 120, 0 120 से छोटा है तो यस, तो इसके तो है नीचे का एरिया, ठीक है, ये नीचे का। फिर ग्राफ किसका खींचेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का। तो उसी तरह से पहले x को 0, तो y कितना आएगा 60। फिर y को 0, तो x कितना आएगा 60। तो एक तो पॉइंट यही है, एक x 0 y 60, ये पॉइंट है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का ग्राफ है। तो इसमें देखें हम, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है या तो इस लाइन के इधर का एरिया है या इसके नीचे का एरिया है। तो जिस साइड ओरिजिन पड़ता है ओरिजिन रख के देखें हम,
तो क्या हो जाएगा बेटा 0 जमा 0 ग्रेटर देन 60। इसका मतलब क्या है, इस लाइन के इधर का एरिया है। देखो इस लाइन के का तो था नीचे का एरिया यस सर। और इसका है ऊपर का, तो थोड़ा थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर होने लग रही है। बाउंडेड रीजन आएगा। फिर उसके बाद रह गया तीसरी लाइन। x माइनस जनरली 2 आती हैं, लेकिन अब की बार 3 दी हुई थी। तो उसी तरह से x y, x को क्या करेंगे 0, तो y कितना आएगा 0 ही आएगा वो भी। 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अच्छा ईब मन ने तैयार बताई थी जो +2 करके गए हैं ना, एक बार x ने 0 कर दी और एक बार y ने। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे। वो रितेश अड़े अटक गया, वो y ने 0 करा तो x फिर 0 हो जाए। तो मैं ये को जरूरी नहीं था। इसके अलावा और क्यों रख लेता है, x को 2 रख लेता है, x को 5 रख लेता है, x को 10 रख ले भाई। 0 के अलावा भी कुछ भी रख सकते हैं। ये तो ये है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फिर एक बार x को 0 कर दिया, एक बार y को 0 कर दिया। तो रितेश का दूसरा पॉइंट नहीं है। तो ये जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x के अलावा और रख लो, हैं 120 रख लो। 120 रख लिया मैंने, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 2y बराबर 0। 120 बराबर 2y और y कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट है x 0 y 0, ये हो गया। एक है x 120, ये रहा 120, और y कितना है बेटा 60, तो ये पॉइंट हो गया। तो इनको मिला के बढ़ा दो। तो अब देखो ये लाइन ओरिजिन का वहां गई। अब या तो इसके ऊपर का एरिया है या इसके नीचे का एरिया है। तो कोई से भी एक एरिया में एक पॉइंट रख के देख लें। ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये y एक्सिस पे है ना, तो इसके हैं 0,60। तो x को 0 और y को 60 रख के देख लो। इसमें x को 0 और y को क्या रखेंगे 60। तो x को 0 करें और 2 गुणा में 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस 120 बड़ा है 0 से, लेकिन माइनस वाले क्या होते हैं, सब छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ऊपर का एरिया नहीं है, इसका क्या है नीचे का एरिया है। तो हमारे पास जो फिजिबल एरिया बोलते हैं, जो बाउंडेड रीजन है, वो ये आ गया। इसको तुमने शेड कर देना है। और इसके कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, उनके नाम लिख देने A, B, C और D। देखो अब तक क्या किया है, Z को लिखेंगे, इनको लिखेंगे जिनका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने का टेक्निक x को 0 और एक बार y को 0। लेकिन जब दोनों 0 आ जाएं तो एक को 0 के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद है बेटा 0 की बात करेक्ट लगवाओ। ये आसान पड़ता है बेटा, ये 0 रख के कैलकुलेट करना आसान है। ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बाउंडेड रीजन मिल जाएगा तुम्हें। इसके तो नीचे का एरिया था, इसके ऊपर का एरिया था, इसके भी नीचे का एरिया था, ये आ गया। इस कॉर्नर के नाम पॉइंट लिख लिया हमने A B C D। अब A B C D के कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए। C के तो हैं 60,0 और D के हैं 120,0। अब रह गया A और B। देखो A को कौन काट रहा है, एक तो x माइनस 2y
इज इक्वल टू 0। और कौन सी लाइन काट रही है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इनको हल करेंगे जैसे 10वीं में हमने x और y हल किया था। 10वीं में कैसे हल किया था? यहाँ माइनस, इनको चेंज कर लेंगे साइन, तो कितना हो गया ये? माइनस का 4y, तो y आ गया 30। माइनस से माइनस कट जाए, 120 बटे में 30 आ गया। तो y का मान यहाँ रख दो, x माइनस 30 गुणा 2, तो x कितना आ जाएगा? 60। तो ये है 60,30। अब b किस किस को काट रहा है? एक तो यह लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो इनको भी जैसे 10वीं में हल किया था वैसे ही हल करेंगे। ये बराबर है तो घटा लो सीधा ही, माइनस 3y माइनस का 2y माइनस का y माइनस का 3y माइनस 60। तो y कितना हो गया? 20। y का मान यहाँ रख दो, तो x कितना आ गया? 40। तो ये पॉइंट है 40,20। तो अब इन चारों पॉइंटों को लिखेंगे। a था 60,30, b था 40,30, c आया हमारा 60,0 और d आया था 120,0। अब z को लिखेंगे। z क्या था? 5x प्लस 10y। तो x 60 और y 30 पे इसकी z की वैल्यू निकालेंगे। x की जगह कितना रखेंगे? 60 और y की जगह 30। तो 5 गुणा में 60 जमा 10 गुणा में 30 कितना आ जाएगा? 300 प्लस 300 600 आ गए। यहाँ पे z कितना आ जाएगा? x को क्या रखेंगे? 40 और y को 5 गुणा में 40 10 गुणा 30, ये कितना आएगा? 200 300, ये कितना आ गया? 500। यहाँ पे z x को कितना रखेंगे? 60, y को क्या रखेंगे? 0 300। यहाँ पे z कितना रखेंगे? x को 120, y को 0, तो कितना आ गया ये? 600 बेटा। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है? एक तो ये और एक ये। तो x, ये तो मैक्सिमम का उत्तर है, आंसर ही आ गया। अभी मैक्सिमम आंसर, ये भी मैक्सिमम बराबर आ गए ना। ये 300 वाले क्या हैं? ये 500 था, ये 300, तो ये वाला क्या है? मिनिमम। एक उत्तर ये है, दो उत्तर ये है। इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। करना क्या है मैं दोबारा बताता हूँ एक बार फिर। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करवाना आएगा जेड को। कंडीशन मिलेंगी जिनको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। फिजिक्स में आता है कंस्ट्रेंट्स, ये शब्द शर्तें, जो जो हर्डल आती हैं, शर्त जो होती है। पहली कंडीशन x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वो
तो हर एक का इक्वलिटी लेके ग्राफ खींचेंगे। 2 पॉइंट काफ़ी हैं, एक x0 और एक y को 0 कर देंगे। ग्राफ के बाद जैसे ये लेस देन है तो इसके नीचे का एरिया, ग्रेटर देन है तो इसके ऊपर का एरिया। ये ग्रेटर देन 0 था तो इसके ओरिजिन के नीचे का एरिया मिला। तो ये बाउंडेड रीजन मिल जाएगा, एक शेडेड रीजन। इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, FEA, फिजिबल रीजन नाम है इसका। कॉर्नर के पॉइंट नोट कर लो, ABCD थे, इनके कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट या तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे, नहीं तो 10वीं में जोन जोन सी लाइनें काट रही हैं उनको हल कर लें, जैसा कि हम 10वीं में करा करते हैं। हल करने के बाद पॉइंट आगे एक 60 आया, 30 आया और ये 40-30 आया। तो Z की वैल्यू इनके ऊपर रख ली हमने। यहाँ x को 60 और y को 30, यहाँ x को 40 और y को 30। ये 600 आया, ये 500 आया, ये 300 आया, ये 600 आया। तो मैक्सिमम कितना आया? 600। मिनिमम कितना आया? 300। तो इसने मैक्सिमम भी पूछ रखा था और मिनिमम भी। ओनली अगर मिनिमम पूछता तो उत्तर 300 होता, ओनली मैक्सिमम पूछता तो उत्तर कितना होता? 600 होता। और उस टाइम पे x की वैल्यू 60 और y की 30। ऐसे x की 120 और y की 0 हो सकती थी। मिनिमम के लिए x 60 और y कितना? 0। तो ये है। ये समझ आया कि नहीं आया बेटा? आ गया सर। बाकी क्लास में भी कराऊंगा मैं कल। तो इसी क्वेश्चन को घर से करके लाओगे बेटा। एक ग्राफ पेपर तो खरीद लेना, ग्राफ की कॉपी खरीद लेना एक। तो ये जो और भी है बेटा, योगिता है, प्रियंका है, राधा है, तो तुमने जो ग्राफ के ऊपर सोल्व करोगे और बढ़िया रहेगा। स्कूल में मैं कराऊंगा तो डिजिटल बोर्ड पे ग्राफ पे ही कराऊंगा। तो जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो हम इसी टाइप का करेंगे। फिर अल्टरनेटिवली एक दिन मैट्रिक्स का, एक दिन ये करेंगे। तो ये भी 5 नंबर का पक्का आएगा। तो 5 का ये तो 10 हो गए और 20 जो है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। 30 नंबर का तो अभी से हो गए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कितने होंगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही काफ़ी है। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।